ओके ठीक, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोला कि अगर आपके पास ऑप्शन है, 3-4 क्वेश्चंस के आपके पास ऑप्शन है और उनमें से एक ऑप्शन है आपके पास ब्रांच अकाउंट, तो आप लॉन्ग में प्रेफर कीजिएगा ब्रांच अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो बहुत कुछ लिखने में हेल्प कर देगा। वो कैसे? ब्रांच को अपन ने दो टाइप से कैटेगराइज किया, फर्स्ट है इनलैंड, दूसरा है फॉरेन। और इनलैंड को भी दो टाइप से अपन डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। उसका भी सब डिवीजन अपन कर सकते हैं। वो कैसे? इसको अपन ने 3 टाइप से कैटेगराइज किया। कौन कौन से बोले? मैम डेटर, स्टॉक एंड डेटर, और तीसरा अपन आपको बताना था। 3 टाइप अभी अभी मुझे पता चला, 4 टाइप आप लोगों की बुक में है। डेटर सिस्टम फर्स्ट हुआ, फाइनेंशियल अकाउंट सिस्टम है। देन सेकेंड में बोलती हूँ स्टॉक एंड डेटर एंड डेटर सिस्टम। सिस्टम सिस्टम के कारण वो नीचे आ रहा है। सिस्टम, ठीक है। और थर्ड वन यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, थर्ड वन क्या था? फाइनल अकाउंट सिस्टम। एंड एक और है आप लोगों की बुक में, बहुत बेसिक थ्योरी के साथ, बहुत डिटेलिंग में नहीं है, और वो क्या है वैशाली? क्या है वो? वैशाली इज देयर? वैशाली अभी जुड़ी थी, अभी नहीं है। चलिए, एक सिस्टम और था, मैं भी नाम भूल रही हूँ। अभी भी हमारा डिस्कशन, हाँ होलसेल। कौन बोला वैसे? हर्षा। और हर्षा होशियार हो गई है। हर्षा होलसेल सिस्टम, ये 4 टाइप हो गए। अब आप जब भी, सबसे बड़ी बात, पहले तो आप क्या करोगे, जब आपको एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो आप सबसे पहले समझाओगे ब्रांच अकाउंट क्या है, ठीक है। उसके बाद करीब करीब मिनिमम लिखोगे आप लोग ब्रांच अकाउंट के बारे में, तो 7 से 8 लाइन तो आराम से लिख सकते हो। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फायदे वगैरह जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। एक पेज का 75% एरिया ये आपका डायग्राम ले लेगा। फिर आप उसको डिवाइड करोगे कि ब्रांच अकाउंट के टाइप कैसे हैं, इनलैंड और फॉरेन। फिर उसको एक्सप्लेन करोगे, इनलैंड का मींस क्या? इनलैंड का मींस क्या? जो हमारे देश की धरती पे हो रहा है, इनलैंड इंडिया के अंदर। लैंड, हाँ। और फॉरेन मतलब बाहरी। फिर मैं बात करूं, इनलैंड को भी आप कैटेगराइज करोगे सब डिवीजन से, तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। मतलब एक एक पेज में 2-2 पॉइंट भी अगर आ रहे हैं तो आप 5 से 7 पेज बहुत आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि इसमें इतने पॉइंट्स हैं और काफी इजी भी। अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो आप प्रॉपर इसे करने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं ब्रांच अकाउंट में इनलैंड तो बता चुकी कि इनलैंड मतलब क्या होता है। इनलैंड का मतलब अपने देश में कौन कौन सी ब्रांचेस ओपन हो सकती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पे? हेड ऑफिस पे। हेड ऑफिस में। मैंने यहाँ पे आपको बोला था, एक होता है हेड ऑफिस और उसकी वेरियस टाइप की ब्रांचेस होती हैं जिसमें ट्रांजैक्शन होते हैं। ये अलग अलग मैंने, आप जो लोग देखेंगे तो मैंने अलग अलग एरो ली है। अलग अलग एरो से मेरा मीन सिर्फ इतना है, आप ऐसे समझो, डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी होती है? जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है। पूरी तरह से डिपेंडेंट है मतलब उसको हिसाब किताब लेने के लिए, सब कुछ काम करने के लिए is going on.
क्या हुआ है इसे? नहीं हो रहा। अरे यार, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ ना। बहुत जूम आउट है, मोबाइल में नहीं समझ में आ रहा। अरे मैम, आ रहा है? हाँ ठीक है, मुझे जरूर नहीं आ रहा। इसमें एरो भी नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे बना देती हूँ। टाइम टेकिंग होता है और कुछ नहीं। ये हमारा हेड ऑफिस हुआ। हेड ऑफिस के बाद उसकी ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस कैसी होती हैं? कुछ डिपेंडेंट होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होती हैं। जिन लोगों को पेज भरने के इशू होता है कि मुझसे समझ में नहीं आता कैसे भर फिल करना है पेज, कैसे पूरा प्रॉपर भरना है, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारी ब्रांच की बात करती हूँ मैं आप लोगों से, हाँ, तो यहाँ पे ये बनी आपकी डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच कौन सी ब्रांच होती है? जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है ब्रांच के ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर। वो क्यों है ऐसा? उसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो खुद से कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकती, और अगर करती भी है तो उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी ब्रांच है, बहुत इंपॉर्टेंस उसे नहीं दी जाती। तब ऐसी कंडीशन पे डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट मतलब हिंदी में उसे बोलते हैं आश्रित होना, किसी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होना। तो यही चीजें इस पे भी इम्प्लीमेंट हो जाता है कि जो हमारी ब्रांच होती है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है हेड ऑफिस पे। मैं दूसरी बात करती हूँ इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट की बात करूं अगर, इंडिपेंडेंट कैसी होती है? स्वतंत्र। इसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र ब्रांच या स्वतंत्र शाखा। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। इसमें सारे ट्रांजैक्शन, सारे अकाउंट्स खुद से ओपन किए जाते हैं और सारा रिकॉर्ड ये खुद मेंटेन करता है, और हेड ऑफिस को लास्ट में कंक्लूड करके बता दिया जाता है कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ है, या ये मार्जिन, या ये टर्नओवर हमने इस बार गेन किया। तो ये क्या कहला जाती है? इंडिपेंडेंट ब्रांच। इस टाइप की जो भी ब्रांच होगी कि खुद का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, खुद का अकाउंटेंट है, खुद के सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सेपरेट, तो ये इंडिपेंडेंट हो गई। और फॉरेन ब्रांच, जो ये तो पार्ट हुए किसके? इनलैंड के। थर्ड वन है फॉरेन ब्रांच। और फॉरेन ब्रांच का क्या मीन्स होता है? ऐसी ब्रांच जो विदेश में है। एक तरह से ये अपने आप में इंडिपेंडेंट ब्रांच ही है। ठीक है, फॉरेन ब्रांच अपने आप में ये कैसी है? अपने आप में ये इंडिपेंडेंट ब्रांच ही है। क्यों? क्योंकि विदेश में है, तो ऑब्वियसली रुपीज में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अब जब रुपीज में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है और हर देश का अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई आप सेपरेट अकाउंट बनाओ, क्योंकि वहां भी तो टैक्स पे करना होगा। और टैक्स पे किस बेस पे करोगे? कि इंडिया में वो जो आपका डॉलर में है, फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका वगैरह में कहीं पे आपका बिजनेस चल रहा है, ब्रांच है आपकी, और आपने यहाँ पे डॉलर में कमाए हैं, तो यहाँ का टैक्स स्लैब, यहाँ का टैक्स रेट अलग है, और इंडिया का टैक्स रेट, इंडिया का टैक्स स्लैब अलग है। तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो बेटर ऑप्शन इज कि फॉरेन ब्रांच को आप इंडिपेंडेंट रखो, क्योंकि ऐसे में आप जालसाजी में फंस सकते हो। तो बेटर ऑप्शन क्या होगा कि आप एक सेपरेट अकाउंट बना के रखो, सेपरेट उसमें काम धाम करो, सारे ट्रांजेक्शन सेपरेट करके रखो। तो फॉरेन ब्रांच को आप एक तरह से इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं। इतने में कोई डाउट हो तो बोलो जल्दी से।
नो नो मैम। ठीक है, इतना है हमारा पूरा ब्रांच अकाउंट। इससे ज्यादा आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, आगे बात करती हूँ। आगे बात कर लेते हैं किसकी, आगे बात करते हैं हम डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट अकाउंट, क्योंकि डिपार्टमेंट और ब्रांच काफी कुछ मैचिंग होते हैं, काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं डिपार्टमेंटल और ब्रांच में, इसलिए इसको साथ में पढ़ाना ज्यादा कंफर्ट फील करती हूँ मैं। डिपार्टमेंट अकाउंट, सॉरी, डिपार्टमेंट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? डिपार्टमेंट अकाउंट का सिंपल सी मीनिंग अगर कहूँ तो एक यूनिट को सब डिवाइड कर देना ही डिपार्टमेंटल अकाउंट है। एक यूनिट क्या हुई, मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई शॉप है, आप इसके ऑनर हैं और आपकी एक सेपरेट शॉप है। सेपरेट शॉप से लेना देना क्या कि भाई आपने एक शॉप बना के रखी है, उस पे काम कर रहे हैं। ठीक, अब जब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपने क्या किया हुआ है कि आपने ना इसको दो सेक्टर में डिवाइड कर दिया। दो सेक्टर से मेरा मतलब क्या है? दो सेक्टर से मेरा मतलब ये है कि आपने एक ग्राउंड फ्लोर में डिवाइड किया हुआ है और एक फर्स्ट फ्लोर में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये जो हुई, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर है कहाँ? बिल्डिंग फिक्स है, आपने पन्नीलाल चौक में एक शॉप खोली है, पन्नीलाल चौक में एग्जैक्ट चौराहे के बगल में आपकी शॉप है। उसमें आपने नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें आपने ना क्या किया है, उसमें आपने मेल सेक्शन रखा हुआ है। मतलब आप मेल्स के सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, आप पैंट रख रहे हैं, शर्ट रख रहे हैं, टी शर्ट रख रहे हैं, ब्लेजर, कोट, पैंट, ये सब आपके ग्राउंड फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में आपने क्या किया हुआ है? आपने लेडीज का रखा हुआ है, यानी आपने फीमेल का सारा का सारा जो भी कपड़े आते हैं वो आपने रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेगी कुर्ती, जीन्स हो गए गर्ल्स वाले, टी शर्ट हो गए और अदर चीजें आपने रखी हैं, सूट्स वगैरह। अब जब आप रख रहे हो सेपरेट तो सेपरेट एम्प्लॉय भी हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉय हैं, और हिसाब किताब भी आपको सेपरेट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग सेक्टर से डिवाइड करके रखा है कि भाई हमने फर्स्ट फ्लोर में ये रखा है। कुछ लोग इसको एक साथ करते हैं, जब कुछ लोग एक साथ करते हैं ना तो उसे आप किससे प्रेजेंट करेंगे? फाइनल अकाउंट से। जब हम एक साथ करते हैं तो वही कंडीशन जो आपने यहाँ पे लगाई एक साथ करने पे, उसे आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया करते हैं? सॉरी, ये जब होल पे काम करते हैं तो कहलाता है फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये कहलाता है होल पे, जब एक साथ हुआ। होल की बात कर रही हूँ मैं, फीमेल मेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कितना आया, कितना गया, कितना आपने परचेज किया, कितना सेल किया, कितना आपने लायबिलिटीज थी, कितने आपके एसेट थे, सब कुछ कैलकुलेट करके आपने फाइनल अकाउंट निकाला और आपने नेट प्रॉफिट बताई कि आपके बिजनेस की ये प्रॉफिट थी। बट हम समटाइम चाहते हैं कि मैं ये जानूं कि फीमेल सेक्शन ज्यादा चल रहा है या मेल सेक्शन मेरा ज्यादा चलता है, या मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई कौन से एम्प्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी किसमें ज्यादा अच्छी है। क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट रखे हैं दोनों ही इक्वल हैं। इवन मैं तो कहूंगी कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेल ज्यादा है, तो ज्यादा खपत या ज्यादा प्रोडक्शन किसका होना चाहिए, ज्यादा अपन का प्रोड्यूस कंजप्शन किसका होना चाहिए? तो मेल का होना चाहिए। बट मुझे रिजल्ट पे ये बार बार पता चला कि फीमेल ज्यादा कर रही है। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो ये कि मेल 2 टी शर्ट में अपना पूरा साल निकाल देते हैं, फीमेल को 20-25 भी कम पड़ती है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है, बट इट्स ट्रू, ये होता है हम लोगों के साथ कि हमें कपड़े कभी, मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे कपड़े चल जाते हैं, जीते नॉर्मल नहीं। गर्ल्स की बात कर रही हूँ। हाँ, 20-25 भी उनको कम है, और मृत्युंजय के लिए 2 टी शर्ट और एक पैंट वही चलता रहेगा 1 महीना, धुलना भी नहीं है, टी शर्ट बदल जाते हैं, नहीं, है ना? मैं धुल लेता हूँ कभी-कभी। अच्छा, मतलब पैंट वही रहता है, धुल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, हाँ मैम, वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ। अच्छी चीज होती है, फालतू के कपड़ों में पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ क्या पे मैंने करना? क्या किया, सेपरेट सेपरेट दोनों को डिवाइड करके रखा हुआ है, फीमेल्स को और मेल्स को, और मैं इनका सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहती हूँ। तब ऐसी कंडीशन पे रोल किसका आता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट का या डिपार्टमेंट अकाउंट का। अलग अलग वर्ड से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे फाइनल अकाउंट को भी प्रेजेंट किया जाता है सेम एज डिपार्टमेंट अकाउंट या डिपार्टमेंटल अकाउंट इज इक्वल। ठीक, अब मैं जब इस पे ट्रांजेक्शन करना बात की कि भाई मैं सेपरेट सेपरेट दोनों का हिसाब किताब, ये बनाते रहिएगा आप लोग। ये आपको एग्जाम्पल अगर डिपार्टमेंट से आता है तो आपको ये लिखना भी है, ये बनाना भी है, और ये स्पेशल नोट करके लिख सकते हो रेड पेन नहीं सॉरी ब्लैक पेन से कि भाई ये अगर होल की बात करूंगी तो फाइनल अकाउंट बन जाएगा, बट जब मैं सेपरेट की बात करूंगी तो डिपार्टमेंट अकाउंट बन जाएगा। ब्रांच में क्या होता था, प्लेस दूर होते थे, अलग अलग होते थे। डिपार्टमेंट में क्या है, प्लेस सेम है, फिक्स है, ऊपर नीचे है, बिल्डिंग अलग। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही बिल्डिंग में 2 सेक्टर डिवाइड कर दिए गए, एक इस साइड हमने मेल रख लिया है, इस साइड हमने फीमेल रख, ऐसा भी आपको कई मॉल्स में मिल जाता है। ठीक है, तो ये मेल फीमेल का किया मैंने ट्रांजेक्शन, और अब मैंने साथ ये है कि मैं सारे ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, सेपरेट रखना चाहती हूँ। तो यहाँ की इनकम एंड एक्सपेंस सेपरेट होंगे, एंड फीमेल सेक्टर के भी इनकम और एक्सपेंसेस सेपरेट रिकॉर्ड किए जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों ही सेपरेट रिकॉर्ड किए जाएंगे, और दोनों का ही कैलकुलेशन अलग अलग अकाउंट बना के किया जाएगा। तब ऐसी कंडीशन पे आप उसे कहते हैं क्या, डिपार्टमेंट अकाउंट। यहाँ तक पे किसी को डाउट हो तो बोले। कंसाइनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट 2 ये क्राउड रहेगा ना तो मैं क्लास नहीं लेने वाली, आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको सेपरेट पढ़ा दूंगी प्रिया, इस क्राउड पे मैं पढ़ाना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, आई एम सॉरी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोले। नो मैम। नो मैम। ओके, इतना हुआ। अब जब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं तो वेरियस टाइप के इनकम होते हैं, यानी इनकम कई तरीके से हो सकती है और एक्सपेंसेस भी कई तरीके के होंगे। उन सबको रिकॉर्ड करके हम सेपरेट सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों का पता लगाते हैं। अब जब हम दोनों का पता लगाए तो उसके हिसाब से, अब देखो एक चीज और होता क्या है, कई बार कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो दोनों के कंबाइंड होंगे। दोनों के कंबाइंड से मेरा मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है किसी की, और ये मैंने ली हुई है किस पे, रेंट पे। रेंट तो क्या मैं अलग अलग कमरे का अलग अलग रेंट पे आउट करूँ? नो, नो मैम। मैं होल का रेंट पे करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वो बिल्डिंग 2 लाख रुपए पर मंथ के रेंट पे ली हुई है तो मुझे 2 लाख पर मंथ देना है। अब वो मेल सेक्टर बोलेगा कि नहीं नहीं फीमेल सेक्टर जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो फीमेल से ले लो, हमारी इनकम कम होती है। या फीमेल सेक्टर बोलेगा कि हम तो इक्वल है, भाई यूज तो दोनों, कंजप्शन जो है बिल्डिंग का दोनों इक्वल कर रहे हैं तो इक्वल देना चाहिए। तो ऐसी बातों पे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कंबाइंड होंगे और उनके ट्रांजैक्शन अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे, अलग से उनके साथ, मतलब हम अलग ट्रीट करते हैं उनको अलग से। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैनेजर है जो दोनों का देखता है, या मैं कह दूं वाटर सप्लाई जो पूरी बिल्डिंग में आता है, वाटर, या मैं बोल दूं आपसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे जो कंबाइंड है, जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो हम उनको एक रेशियो प्रोपोर्शन में अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। और जब हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करने की बात करूं अगर मैं, तो किस वे पे कैसे ट्रीट किए जाएंगे ये ट्रांजैक्शंस भी हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट के अंतर्गत। इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब क्लास एक्चुअली होने वाली है खत्म, मतलब अपन का टाइम कंज्यूम हो चुका है। तो मैं एक बार फिर से लिंक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उस लिंक से अपन वापस से जुड़ते हैं। डिपार्टमेंटल आज ही खत्म करती हूँ, फिर बचेगा कंसाइनमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर क्राउड ऐसा रहा तो फिर मैं, या तो मैं क्लास लेने पे आई तो मैं फिर प्रॉपर अटेंडेंस लिया करूँ कि भाई कौन बच्चा कितना आ रहा है। 16 स्टूडेंट्स हो ओवरऑल आप लोग क्लास में।
तो थोड़ा सा अजीब है कि आप लोग इतने होशियार हो गए हैं, या मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ क्या कि आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं, इतने ज्ञानी हो चुके हैं आप लोग। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि टॉपर पढ़ा है सब। हुआ कभी भी एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। ये चीजें आपको, अगर आपको वहां पे डायग्राम्स वगैरह बनाए तो मे बी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। तो अपने अपने फ्रेंड सर्कल से बोलिए क्लास लें। ये कोई हम लोगों से प्रेशर डाल के ये काम नहीं कराया जा रहा, ना ही मुझे किसी ने बोला है कि क्लास लेना है, क्योंकि कोई भी क्लास नहीं ले रहा है। मैं ले रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको कोई डाउट हो तो आप क्लियर करो, इसलिए नहीं कि मैं अपने इंसल्ट कराऊं कि 16-17 बच्चे हूँ आउट ऑफ 100। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो प्रॉपर क्लास में रहते थे, आज नाम तक नहीं है उनका। तो एक बार उनसे बोलिएगा कि वो प्रॉपर पे क्लास लें, नहीं हम फिर क्लास अच्छे से दिलवाना जानते भी हैं, हम दूसरे तरीके से फिर क्लास उनको अटेंड करवाएंगे। यहाँ तक का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप अपना रफ पे बना लीजिए, जैसा भी आप कंफर्ट हो। उसके बाद अपन फर्दर डिस्कस आगे करते हैं। इसके जस्ट बाद मैं आपको लिंक शेयर करूंगी और फिर से वापस रिज्वाइन करें आप सभी। जो लोग ले लिए हैं वो स्किप कर ले, पानी चाय पी के वापस आ जाओ, 10 मिनट रेस्ट दे देती हूँ। जो लोग ले चुके हैं स्क्रीनशॉट या लिख चुके हैं वो लोग स्किप होते जाओ। जब आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो लो देन वापस से अपन आते हैं।